नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपनी जो प्रश्नावली है वो है 15.3। उसका नाम है अपना वही वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। देखो इसमें अपनी थोड़ी सी कठिनता के स्तर के प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इनको। पहला प्रश्न है अपना एक 14 सेमी भुजा के वर्ग से, 14 सेमी भुजा का क्या है अपना एक वर्ग से बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वर्ग के अंदर भी क्या बनाना है अपन को, एक वृत्त। तो देखो थोड़ा सा चित्र देखो पहले एक बार। ये अपना मान लो 14 सेमी त्रिज्या का 14 सेमी भुजा का वर्ग है। नाम अपना हुआ ABCD। अब इस वर्ग के अंदर अपन को एक क्या बनाना है, वृत्त, केवल अंदर के हिस्से में। तो वृत्त बड़े से बड़ा जो बनेगा वो इस भुजा को टच करते हुए बनेगा। ये बीच का मान लो केंद्र रह गया अपना, ये बड़े से बड़ा वृत्त बना। अब इस वृत्त की अपन को क्या निकालनी है, परिधि। तो देखो परिधि निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी अपन को पता लगानी है। भाई वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी। ये भुजा तो अपनी कितनी दे रखी है, 14 सेमी। तो वो 14 सेमी A से B तक की टोटल है। अगर इसी लाइन को अपन इधर आगे यूँ भी बढ़ा देते तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आती वो भी कितनी आती अपनी 14। तो वो वृत्त का क्या बन जाता अपना व्यास। व्यास से अपन क्या निकालते फिर, त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या आती वो कितनी आती अपनी 7 सेमी। बस अब अपन वृत्त का परिधि का सूत्र लगा के उसकी परिधि ज्ञात कर लेते। तो देखो हल में लिखते अपने वर्ग की भुजा बराबर है अपना 14 सेमी। अब इसमें अंतःवृत्त बनाया है बड़े से बड़ा। प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा बराबर बन जाएगा अपना वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा के बराबर क्या बन गया अपना वृत्त का व्यास, यहाँ से यहाँ तक का। अब देखो भुजा के स्थान पर रख दिया अपन ने 14 बराबर वृत्त का व्यास का। अगर अपन सूत्र लगाते तो इसको अपन त्रिज्या में बदलना है, तो इसको कर दिया अपन ने 2 गुणा R। 2 गुणा R का मतलब क्या बन गया अपना ये व्यास। तो अब अपन को किसका मान निकाल लेंगे इससे अपन, R का। तो R बराबर हो जाएगा अपना 14/2 बराबर 7 सेमी। अब अपन को परिधि का सूत्र लगाना है। अंतःवृत्त की परिधि बराबर सूत्र वही है अपना 2πr। देखो रखो संख्या इसमें 2 गुणा 22/7 गुणा R के स्थान पर आ गया 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो इनको गुणा करोगे तो जो परिधि आएगी वो कितनी आएगी अपनी 44 से। हो गया ये प्रश्न अपना। देखो अब प्रश्न नंबर 2 है, थोड़ा सा और कठिन हो गया। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। किस किस का अंतर है ये, परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है अपन को 74 सेमी। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा अपना, जब अपन को त्रिज्या प्राप्त होगी। तो देखो इसमें लगाओ अपने प्रश्नानुसार क्या शर्त दे रखी है अपन को, परिधि और त्रिज्या का अंतर। वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या का अंतर घटा दिया अपन ने। ये कितना आएगा अपना 74। देखो अब दोनों का ही सूत्र लगाते हैं अपन। वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दिया अपन ने 2πr माइनस वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या का संकेत तो केवल क्या है अपना R, बराबर हो गया अपना 74। अब देखो अपन को इससे R का मान निकालना है, तो R को अपन कॉमन ले सकते हैं इनमें से। R कॉमन ले लिया तो अपना बच गया 2π, इधर तो ये बच गया, इधर से पूरा का पूरा जब बाहर ले लिया अपन तो इधर बच गया अपना 1, बराबर रह गए अपने 74। अब देखो यहाँ पर अपन पाई का मान रख के हल करेंगे। R बराबर 2 गुणा गलत कर गए अपन, R के साथ में लगेगा
आर कोष्टक में 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर है अपना 74। आर कोष्टक में देखो अब अपन को इनको भिन्नों की तरह हल करना है, तो इसको मैंने मान लिया बटा 1। तो देखो नीचे लैसे तो रह जाएंगे अपने 7, इनको दोनों को गुणा करके अपन का कितना आता है ये गुणा अपना 44। तो देखो 7 का 7 में भाग 1 बढ़ जाता है, इनको जब 1 से गुणा करते तो ये तो कितने आ जाते अपने 44 माइनस 1 का भाग इसमें दोगे तो 7 बार, और 7 को 1 से गुणा कर दिया ये 7 बराबर अपने 74। तो आर कोष्टक में 44 में से 7 घट गए तो ये बच गए अपने 37 और बटे नीचे 7। अब देखो अपन बोले इसको कोष्टक को हटा देंगे, किसका चिन्ह लगा दिया अपन ने गुणा बराबर 74। अब अपन को आर का मान निकालना है, तो आर बराबर 74 बटे देखो गुणा में जो राशि है वो किधर आती भाग में। देखो एक स्टेप कम करूँगा मैं, 37/7 ये लिखते अपन, ये अपना मेन बटा है, तो ये जो 7 है ये कहाँ चल जाता अपना ऊपर गुणा में, तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया तो ये गुणा में लग गया अपना 7। इस 37 से ये 74 कट जाएंगे 2 बार, तो 2 गुणा जो 7 है वो आएगा अपना कितना 14 सेमी। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो आ गई अपनी कितनी 14 सेमी। अब अपन को निकालना है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा दिया अपन ने पाई आर स्क्वायर, मान रख दो 22/7 गुणा आर का मान कितना आया अपना 14, स्क्वायर है तो इसको मैंने यहीं पर ये 2 बार लिख दिया, इससे तो ये कट गए अपने 2 बार, तो 22 गुणा 2 तो आ जाएंगे अपने 44 और गुणा लगा दिए अपन ने 14, और इनको दोनों को गुणा करके देखोगे तो ये आएंगे अपने 616 वर्ग सेमी। ये क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा अपना। चलो अब अगले प्रश्न लो। प्रश्न नंबर 3, देखो दी गई आकृति में कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। इस आकृति में कोण AOB ये कितना है अपना 90 डिग्री। OA बराबर 3 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये छायांकित भाग देखो कौन सा है, इसमें केवल ये हिस्सा है। अब ये हिस्से का नाम क्या बना अपना, अगर मान लो अपन ये वृत्त बनाया, इसमें ये अपन ने जीवा डाल दी, तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अपन वृत्तखंड। तो ये हिस्सा क्या है अपना वृत्तखंड। तो छायांकित भाग जो है वो केवल वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है अपन को। तो देखो ये कोण हो गया इसका, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दे रखी है अपन को कितनी 3 सेमी। यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या हो गई। वृत्तखंड का कोण थीटा ये बराबर दे रखा है अपन को 90। अपन को अब ये छायांकित भाग है, ये अपना वृत्तखंड है, तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, केवल अपना वृत्तखंड के बराबर। अब देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अपन को पता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का था अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो यहाँ तक का जो सूत्र है ये तो था अपना त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का मतलब तो ये पूरा का पूरा हिस्सा, लेकिन इसमें से अपन को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो अपना वो दूसरा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन एक दूसरे फॉर्मूले से अगर अपन निकालेंगे तो ये अपना जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का है इस हिस्से का। तो देखो रखो इसमें मान अब 22/7 गुणा 3, त्रिज्या कितनी थी अपनी 3, स्क्वायर है तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, गुणा 3 गुणा थीटा के स्थान पर आ गया 90/360 माइनस 1/2 गुणा वही आर स्क्वायर है तो ये भी आ गया 3 गुणा 3 और गुणा आ गया अपना साइन
90, थीटा के स्थान पर 90। काटो देखो इनको, ये काटेंगे अपन तो ये तो कट जाएंगे अपने 4 बार, 4 से ये कट जाएंगे 2 2 से 11 बार, और यहाँ पर रह गया अपना 2। तो देखो ऊपर तो बच गई अपनी 11 गुणा 3 गुणा 3, 11 गुणा 3 गुणा 3, और बटे नीचे 2 और एक 7 और रह गया। कौन सा रह गया? एक 7, माइनस 1/2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा साइन 90 का जो मान है वो कितना है अपना 1। अब सबको गुणा कर दो। देखो 3 गुणा 3 तो हो गए 9, 9 को जब 11 से गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे अपने कितने 99 और बटे 14, माइनस इनको गुणा करोगे तो ये केवल इतने आएंगे 9/2। भिन्नों की तरह हल कर दो इनको, लैसे रह गए अपने 14, ये भाग एक बार ही जाएगा तो ये तो रह गए अपने 99, माइनस ये 2 का भाग चल जाएगा अपना 7 बार, तो 7 गुणा 9 कर दिए तो ये हो गए अपने कितने 63। तो देखो 99 में से 63 घटाओगे तो ये बच गए अपने 9 में से 3 गए तो 6, और इस 9 में से 6 गए तो अपने 3, बटे रह गए अपने 14। अब देखो 14 का भाग लगा लो, या फिर अगर इसको थोड़ा सा और सरलतम रूप करो तो ये 2 2 से कट गए, ये कट गया अपना 18 बार, और ये कट गया 7 बार। अब 7 का भाग लगा देते अपन 18 में, तो ये चल जाएगा 7 दूनी 14, दशमलव बच जाएगा 4 बचते शेष, ये 0 उतारते अपन तो अब चल जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 शेष बचेंगे, फिर 0 लगा लो, 7 7 49, तो ये लगभग अपने इतने आ जाएंगे 2.57 वर्ग सेमी। मात्र क्या लगेगा अपना वही वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल आ गया अपना। देखो अगर अपन इस 22/7 के स्थान पर ये भी मान रख सकते थे, भले 3.14। अगर मान लो अपन को त्रिज्या कहीं पे ऐसी आ जाए जो अपन को 7 से नहीं कटे, 7 से नहीं कटे, तो उसकी उस सवाल में अपन पाई का जो मान है वो 3.14 भी रख सकते हैं, भले तब भी वो इतना ही आएगा अपना। चलो देखो प्रश्न नंबर 4, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का और एक वर्ग का दोनों का परिमाप कैसा है? बराबर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है अपन को। प्रश्नानुसार देखो क्या शर्त दे रखी है, ये शर्त दे रखी है वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप ये दोनों बराबर है। वृत्त का परिमाप बराबर आ जाएगा अपना वर्ग का परिमाप। दोनों का ही सूत्र लगाओ इधर, यहाँ पर वृत्त का परिमाप का सूत्र तो आ गया अपना 2πr, परिमाप बोल दो या परिधि बोल दो, एक ही मतलब है इसका मतलब, और बराबर वर्ग का परिमाप आ गया 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। देखो भुजा का संकेत मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, भुजा का संकेत कौन सा है अपना ए, तो अपन अगले स्टेप में इस भुजा को हटा देंगे, केवल क्या नाम डालना है ए। देखो अब दोनों में मान रखो, 2 गुणा 22/7 गुणा r, ये r तो क्या है वृत्त की त्रिज्या, बराबर 4 गुणा भुजा के स्थान पर क्या है केवल अपना a, कोई मान तो दे ही रखा है अपन को। अब देखो थोड़ा सा काट के अपन को r का और a का अनुपात निकालना है, ये कटेंगे तो अपने है नहीं, चलो ऐसे काट दो। देखो इस 2 से तो ये 4 कट गए, कितनी बार? 2 बार। इधर के इस 2 से ये संख्या कट जाएगी अपनी 11 बार, तो देखो इधर तो बच गया अपना 11/7 और गुणा में रह गया अपना केवल r, बराबर इधर को रह गया केवल a। अब अपन को देखो अनुपात निकालोगे तो अपन को इसका अनुपात निकालना है r अनुपात a बराबर। अब देखो r अनुपात a कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इधर देखो एक बार, r, ये r इधर ऊपर है अपना, इस a को इधर लाना है अपन को, इधर लाओगे तो ये बटा के कहाँ गया अपना नीचे, बराबर। अब ये 7 को इधर ले जाएंगे अपन, तो इधर ले जाओगे तो ये जो भाग में है वो इधर किधर चल जाएगा,
गुणा में, तो यानी ये 7 अपने ऊपर गया और 11 अपने नीचे आ जाएंगे। देखो इनको वज्र गुणा जब करते अपने तो वो मान इतना याद आता अपना 11R और बराबर दूसरी तरफ हो जाते 7/A। चाहे इनको पहले वज्र गुणा लगा के कर दो, चलो अगर समझ नहीं बैठती है तो। देखो वज्र गुणा जब लगाओगे तो इनको गुणा करोगे तो ये तो आ गए अपने 11R बराबर दूसरी तरफ आ गए 7A। अब अपन को R अनुपात A यानी R/A निकालना है, R/A। तो देखो R के साथ में जो गुणा है वो तो इधर चल जाएगी, तो इधर से जो संख्या इधर तो कौन सी बच गई अपनी 7, क्योंकि A तो अपन ने इधर ले लिया और इधर से 11 जो जाएगा वो इधर नीचे आ जाएगा बटे 11। तो अब इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या R अनुपात A बराबर आ गया अपना 7/11, 7/11। ये अपनों त्रिज्या और भुजाओं का अनुपात आ गया। अब अपन को निकालना है किनका अनुपात, क्षेत्रफलों का। पहले नाम किसका था इसमें, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात लगा दिया अपन ने वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल में तो सूत्र लगाएंगे अपन वही πr² अनुपात इधर को लगाएंगे अपन भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। अब देखो दोनों जगह संख्याएं रखनी है अपन को। पाई का मान आ गया 22/7 गुणा, तो वो R है, R का मतलब कौन सी संख्या आएगी अपनी, ये 7 है ना। R का अनुपात 7 है और A का अनुपात 11 है, तो यहाँ पर तो लग गया अपना 7 × 7 अनुपात भुजा के स्थान पर कितनी आई है अपनी 11, या A का मतलब भुजा है अपनी, तो स्क्वायर पे तो ये भी हो जाएगा अपने 11 × 11। अब देखो इनको काट दो, कोई सी कटे तो इस 7 से तो ये 7 कट गया, इधर के कोई एक 11 से इधर के ये 22 कट जाएंगे 2 बार। तो देखो इधर तो कौन कौन संख्या बच गई 2 और गुणा में 7, इधर तो बच गई अपनी 2 × 7 अनुपात इधर को बच गया केवल 11। तो अब 2 × 7 को गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे अपने 14/11, ये आएगा अपने क्षेत्रफलों का अनुपात। चलो अब अगले प्रश्न। अब देखो प्रश्न नंबर 5। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या है 3.5 मीटर। इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, बाहर की तरफ बना हुआ है, ये ना। फुटपाथ का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो देखो चित्र से ज़्यादा समझ आएगा अपना। ये मान लीजिए कोई वृत्ताकार पार्क है जिसका केंद्र क्या है अपना O। इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है अपन को 3.5। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये है अपनी 3.5 मीटर A बिंदु तक। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़े फुटपाथ बना हुआ है। तो देखो इसके चारों तरफ बाहर की तरफ बना दिया ये अपन ने, ये फुटपाथ। इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो है 1.4 मीटर। अब अपन को जो सकेंद्रीय वृत्त तो बन गए अपने। अब ये बाहर से पूरा जो वृत्त है बाहर का, उसकी त्रिज्या का पता लगाना है। ये त्रिज्या कितनी आएगी अपनी O से B तक। तो देखो 3.5 तो ये हो जाती है अपनी, 1.4 ये जुड़ती है अपनी, तो ये जो त्रिज्या आएगी ये आएगी अपनी 4.9 मीटर। फिर अपन को अब सकेंद्रीय वृत्तों से सूत्र लगा के हल करना है। तो देखो पहले लिखते हैं अपन वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या R बराबर 3.5 मीटर। फिर अपन लगाएंगे पार्क सहित, ये तो वृत्ताकार पार्क है और ये अपना क्या बन रहा है, ये फुटपाथ। अब फुटपाथ सहित वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, तो अगली हो जाएगी अपनी फुटपाथ सहित वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या
बराबर, अब देखो 3.5 तो ये थी पहले से ही, इसमें अपन को फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर ये और जुड़ गई, तो इनको दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गए अपने 4.9 मीटर। अब देखो दोनों सकेंद्रीय वृत्त बन गए और अपन को इस फुटपाथ का इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन को दो त्रिज्याओं को अपन अलग अलग माने, तो बड़ी जो त्रिज्या थी उसको तो क्या मान लिया अपन ने R1, और ये त्रिज्या छोटी रह गई तो इसको मान लिया अपन ने R2। तो अब देखो, अब लगाओ, सकेंद्रीय वृत्तों से बने फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र था देखो फुटपाथ का, पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 बड़ी त्रिज्या है अपनी, जो अपन ने R1 को बड़ी मानी है, और R2 अपनी छोटी त्रिज्या है। रखो इसमें मान, पाई का मान रख दिया अपन ने 22/7। अब देखो थोड़ा सा दूसरा तरीका, अपन R1 के स्थान पर रखेंगे 4.9, फिर इसका क्या करना पड़ेगा वर्ग। तो अपन ऐसे करें, इसको गुणनखंड वाले तरीके से थोड़ा सा खोल दे एक स्टेप। तो देखो पाई का तो आ गया पाई, इसको अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस कर देंगे, तो एक तो हो जाएगा अपना R1 प्लस R2, और दूसरा हो जाएगा R1 माइनस R2। अब देखो अपन को स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रखो इसमें मान, अब 22/7 कोष्टक में R1 आ गया 4.9 और R2 आ गया अपना 3.5। ये घटा दो, अब 4.9 माइनस 3.5, 22/7 गुणा, अब देखो कोष्टकों को जोड़ते जाओ घटाते जाओ और गुणा में लिखते चलो। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 5 14 का 4 का 4 3 7 और 1 8, ये तो गया 8.4 गुणा, इसमें से ये घटाओगे तो अपने यही बच जाएंगे 1.4। अब ये संख्या कट जाएगी, चाहे तो इसको काट दो चाहे इसको काट दो। इसको काटोगे तो ये कटेंगे अपने 1.2, 12 संते 84 हो जाते हैं अपने। तो देखो अब गुणा लगा रहा हूँ मैं, 22 गुणा तो ये 12, दशमलव छोड़ देंगे फिर बाद में, तो 12 दूनी 24 और फिर 12 दूनी 24 और 2 26, एक अंक छोड़ दिया दशमलव इधर। इसको अब गुणा लगाना है अपन को 1.4 से। अब 14 से और गुणा कर दो, तो देखो 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 छेकी 84 और 5 89, 9 हासिल 8 आ गई, 14 दूनी 28 और 8 36। दशमलव छूटेगा अब कितना अंक अपना 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा अपना, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा अपना वर्ग मीटर मात्रक है, तो वर्ग मीटर, ये फुटपाथ का क्षेत्रफल आ गया अपना। अब देखो प्रश्न नंबर 6, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल कब निकालेंगे अपन, जब अपन को वर्ग की भुजा का पता हो। अब देखो भुजा कैसे ज्ञात होगी, 8 सेमी त्रिज्या का मान लो कोई ये वृत्त है, इसकी ये जो त्रिज्या दे रखी है ये कितनी है अपनी 8 सेमी, ओ से ए तक। अब इसके अंदर अपन को एक क्या बनाना है, बड़े से बड़ा वर्ग। तो देखो मैं बड़े से बड़ा वर्ग बना रहा हूँ। इसमें मान लीजिए ये लाइन इधर के यहाँ तक आ जाएगी, ये इधर और तो देखो ये लाइन को अपन ने इसको मिला दिया, तो ये अपना क्या बन गया, एक वर्ग। देखो इस वर्ग का नाम डाल दे अपने, ए तो चलो इधर आ गया अपना, चलो इस ए को अपन हटा दे यहाँ पे और कुछ भी नाम डाल दिया अपन ने एक्स, तो इसका नाम हो गया ABCD। अब इस वर्ग की भुजा का पता लगाना है अपन को। तो देखो भुजा का वर्ग कैसे होगा, अगर मान लो इस लाइन से इस बिंदु को मिला दे अपन, तो ये वर्ग का क्या बन गया अपना विकर्ण, वर्ग का क्या बन जाएगा ये विकर्ण। तो देखो मैं थोड़ी सी, चलो ये लाइन मिला दो, चाहे एक तो अपन ने ये लाइन मिला दी,
केंद्र से होके ही जाएगा ये विकर्ण, पहली बात ध्यान रखनी है। अगर दूसरा भी विकर्ण मिलाना चाहे तो दूसरा विकर्ण अपना ये मिल गए। वर्ग के अंदर जो दोनों विकर्ण है वो कैसे रहेंगे अपने बराबर। लेकिन एक दूसरी और चीज़ बन रही है, देखो वर्ग का तो ये विकर्ण बन गया, लेकिन वृत्त का ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से होकर लाइन जा रही है तो व्यास, ये वृत्त का क्या बन गया, व्यास। तो देखो लिखो यहाँ पर चित्रानुसार वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का तो ये व्यास बन गया और यही वर्ग का क्या बन गया अपना विकर्ण। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, ये शर्त होगी इसमें। वृत्त का व्यास बराबर हो गया वर्ग का विकर्ण। अब देखो दोनों का ही सूत्र रखते हैं अपन। वृत्त का व्यास का तो सूत्र लगा दिया अपन ने 2 गुणा त्रिज्या, व्यास का तो लगा दिया अपन ने 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या अपन को दे रखी है, अब रख देंगे फिर आगे मान बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। देखो इस प्रश्नावली के पहले वीडियो में मैंने सभी सूत्र लिखवाए थे, तो उसमें जो वर्ग का जो विकर्ण है वो आएगा अपना वर्गमूल 2 गुणा भुजा। अब अपन इसमें मान रखते हैं, तो देखो त्रिज्या का मान कितना दे रखा है अपन को 8 सेमी। चलो यहाँ पहले लिख देते हैं अपन वृत्त की त्रिज्या r बराबर है कितनी अपनी 8 सेमी। तो देखो अब रखो संख्या 2 गुणा r के स्थान पर कितना आ गया 8 बराबर √2 गुणा भुजा। अब मान अपन को भुजा का निकालना है, तो देखो पक्षांतर करोगे जब भुजा बराबर 2 गुणा 8 और बटे नीचे आ जाएंगे अपने √2। अब नीचे से √2 को हटाना है तो ऊपर नीचे अपन को √2 का गुणा लगाओगे, तो भुजा बराबर, चलो इन दोनों को तो मैंने लिख दिया गुणा कितना 16 बटे √2। अब ऊपर नीचे गुणा लगा दिया √2, नीचे से रूट अपन को हटाना है, या फिर लगे भी छोड़ दोगे तो ज़्यादा गलती नहीं अपनी। तो देखो इन दोनों का गुणा तो आ गया अपना 16 √2 और बटे नीचे रह गए अपने 2। √2 को जब √2 से गुणा किया तो 2, और इस 2 से ये कट जाएंगे कितनी बार 8 बार। तो लास्ट अपनी जो भुजा आएगी वो आ जाएगी 8 √2 सेमी। ये अपनी भुजा आ गई। अब भुजा आ गई, अब अपन वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। तो देखो भुजा के स्थान पर ये आ रहा है 8 √2, 8 √2 गुणा में भी 8 √2। अब देखो गुणा करोगे जब 8 को तो 8 से ही गुणा करना पहले, तो ये तो गुणा आ गए अपने 64, और √2 को जब √2 से गुणा करोगे तो ये गुणा केवल 2, तो 64 गुणा 2 बराबर ये हो जाएंगे अपने 128 वर्ग सेमी। ये क्षेत्रफल आ जाएगा अपना वर्ग का। चलो आज इतना ही, धन्यवाद।